बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। विश्वनाथ जी, ये विचार आपको कहाँ से और कैसे आया? ये वेस्ट एक्चुअली बचपन में मैं काफ़ी जो पुराने जो गैजेट्स हैं ना वो सब कलेक्ट करता था। आपको तो मालूम ही है बच्चों को कितना क्यूरियोसिटी होता है, कुछ नया चीज़ देखो, उसके अंदर क्या है, कैसे बनाओ, तोड़ो, निकालो, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब देखता था। तो उससे एक रिवर्स इंजीनियरिंग जो बोलते हैं ना उसको कैसे बनाया गया वो क्यूरियोसिटी मेरे को बहुत ज़्यादा था। तो मैं कुछ इन्वेंशन भी करता था उस टाइम में 5-10 साल में। फिर मेरे को मालूम पड़ा सिर्फ तोड़ फोड़ से काम नहीं चलेगा, इसका कुछ यूजेबल ये बनना चाहिए, कुछ मीन्स कुछ उपयोग ऐसा होना चाहिए वो प्रोडक्ट का, कुछ भी बनाओ। और आर्ट तो पूरा घर पे था ही, आर्ट का जो बैकग्राउंड है, सारे आर्टिस्ट हैं, स्कल्प्टर हैं, पेंटर हैं और आर्किटेक्ट हैं, लैंडस्केप डिज़ाइनर हैं। तो उनका माहौल जो बना हमारे घर पे इतना इन्फ्लुएंस हुआ मेरे को। तो मैंने सोचा कुछ फ्यूजन किया जाए, आर्ट, टेक्नोलॉजी और जो भी प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं ना उनको सब जोड़ के कुछ बनाया जाए। तो ये धीरे धीरे शुरू किया मैंने, क्रीचर्स बनाना, रोबोट्स बनाना, फिर फ्रेंड्स को दिखाए, बहुत अप्रिशिएशन मिला मेरे को, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ निकल गई है। तो उस टाइम किसी को मालूम नहीं था ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ई वेस्ट, ये सब कुछ नहीं मालूम था। तो मेरा पहले से ही ये चल रहा है, ये ऐसा रिसर्च करना एक तरह का। तो छोटा सा स्टूडियो शुरू किया, घर पे ही एक कमरा लेके उसमें बनाया, बहुत सारे कलेक्ट किए, भरता गया। फिर लगा एक बड़ा अलग लेना चाहिए रूम लेके, फिर ये किया, अलग अलग बिन्स बनाए, उसमें कलेक्ट किया। फिर एक एक जो प्रोडक्ट्स है उसका कैरेक्टर होता है,
मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप तोड़ेंगे उसका एक टिपिकल कैरेक्टर जो वो डिज़ाइनर जिन्होंने बनाया उनको समझ में नहीं आता। वो जो बनाते हैं प्रोडक्ट उनको सिर्फ मालूम है ये फंक्शनैलिटी है, ये करना है उसको, बस उतना ही। उनको एस्थेटिक्स नहीं मालूम होता, उनको कोहेसिवनेस जो प्लीजिंग और ये ना कुछ नहीं मालूम होता। तो वो मेरे में बहुत था। तो वो देख के मैंने और भी एक्सप्लोरेशन शुरू किया, पेंटिंग्स, म्यूरल्स बनाए, स्कल्पचर्स बनाए, तो बहुत सक्सेस हुआ। फिर एग्जीबिशंस किया, कॉन्फ्रेंस की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट समिट हैदराबाद में हुआ, उधर पूरा डिस्प्ले किया। तो हर जगह अप्रिशिएशन मिलना शुरू कर दिया। फिर इसको मैंने बहुत लार्ज स्केल में ले जाने के लिए ये कर दिया, मींस फुल टाइम करने के लिए। तो मैं विप्रो में जब था तो वहाँ पे भी जैसे सारे CSR इनिशिएटिव होते हैं हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, उनका मैंडेट होता है इतना जो हमारा वेस्ट जनरेट होता है उसको सही तरह से उसका रिसाइकल किया जाए। तो मैंने रिसर्च किया और उसमें मेरे को मालूम पड़ा अपसाइकल एक प्रोसेस है जिससे आप उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है वो करने से। रिसाइकल में तो सिर्फ प्रेशियस मेटल और वो निकलेंगे आपको। फिर ये मैंने अपसाइकल करके उसको बहुत अच्छे अच्छे ये बनाए, मैंने प्रोडक्ट्स बनाए और बहुत सारा सेल भी किया मैंने उसको। सेल होने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। अरे अभी तो थोड़ा टीम बननी चाहिए, बड़ा स्टूडियो होना चाहिए। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और 5 फीट 10 फीट बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे जर्नी शुरू हुआ। एक रिसर्च वर्क भी है उसमें और आर्ट का तो कंट्रीब्यूशन है ही इसमें। जैसा आपने बताया कि फैमिली का भी सपोर्ट इसमें रहा, आपके घर में आर्टिस्ट भी थे, आर्किटेक्ट्स भी थे। किन किन का सपोर्ट आपको मिला, मतलब आपके फादर मदर के बारे में या आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा? सो हमारा जो परिवार है, हम दावणगेरे से हैं, कर्नाटक में एक जगह है। सो फादर तो एक्चुअली क्या 3 साल में उनका घर छोड़ दिया। उन्होंने अपना खुद स्टडी किया। भरतपुर में उन्होंने पैलेस आर्टिस्ट रहे हैं। मैसूर में चामुंडी बेट्टा 4-5 पे चढ़ के ऊपर पहाड़ में पेंटिंग बनाते थे वो। तो वहाँ पेंटिंग बनाते महारानी लोग आए, देखा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा हमें बेचेंगे, एकदम से उन्होंने हाँ बोल दिया। तो 500 रुपये उन्होंने दिए उस टाइम, 40 साल पहले की बात है। फिर 100 रुपया उन्होंने अपने पास रखा और 400 रुपये उनके फादर को भेज दिया। तो वो सोचने लग गया अरे ये तो कहाँ से इसने चुराए हैं ये किए। तो वो अपने सेल्फ उसमें डेवलप किया उन्होंने, जो कला, जो हाथ में जो हुनर है उनको खुद ही मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस वो आया। फिर भरतपुर का वो उनको सपोर्ट मिला महाराजा का और वो हायर स्टडीज़ के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए, वहाँ और स्टडी किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। तो वैसे ही मेरा छोटा भाई एनिमेटर है, वो तो प्रोफेसर है मेरे सिंगापुर में। वो भी NID से डिज़ाइन एजुकेशन उसमें डिग्री किया है उन्होंने, मास्टर डिग्री कनाडा में किया है। और बड़े भाई तो आर्किटेक्ट हैं, वो लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में बहुत माहिर हैं। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उत्तराखंड में बना रहे हैं, जयपुर में बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं। तो वो लैंडस्केप में तो सारा अगर आप निचोड़ देखें तो इन्फ्लुएंस होता है। आप घर में हैं तो इंस्पिरेशन मिलेगा, फिर और कुछ बड़ा काम करें। प्रगति मैदान में हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते थे 30 साल पहले। तो वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और लोगों का ये भी सपोर्ट मिला। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, वो उसके रीज़न्स हो सकते हैं बहुत सारे, तो वो अभी ठीक नहीं है वो बताना। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा, मेरे को जगह देगा, इंफ्रा देगा और मैं रिसोर्स देगा तो हम बहुत वंडर्स कर सकते हैं। 40-50 फीट का बनाइए इंस्टॉलेशन और देखिए कितना इम्पैक्ट होता है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगा उसमें। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सोचने वाली बात है। और लैंडफिल जो आप देख ही रहे हैं, कितने पहाड़ें बनती जा रही हैं, 50 साल में क्या होने वाला है किसको मालूम। और जो यंग जनरेशन है उनको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए और वर्कशॉप में काम करिए, आपको सारा सिखाऊंगा।
ब्यूटी कैसे देखते हैं इसमें वेस्ट में। तो वो होने के बाद और बड़ी बड़ी जब बनेंगे प्रोजेक्ट, डेफिनेटली ई वेस्ट तो वेस्ट नहीं रहेगा, ये पूरा ये बन जाएगा एकदम, हाँ, ट्रैश टू ट्रेजर, ये ऐसे। तो सिर्फ ई वेस्ट पे ही आप क्यों गए, और भी चीज़ें एज अ वेस्ट फॉर्म हैं, ई वेस्ट पे ही क्यों आप गए, आपका जोर वहाँ पे क्यों है? मेरा क्या हुआ, एक्चुअली मेरा अप्लाइड आर्ट्स का है बैकग्राउंड, मैंने स्कल्पटिंग नहीं किया। तो ई वेस्ट मेरे को कैसे, उसका कैरेक्टर कहाँ पकड़ा मैंने, मैं हैम रेडियो करके एक 30 साल पहले क्लब होता था कालका जी में, उसमें ज्वाइन किया। उसमें हम सारा पीसीबी डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत हम ये बनाते थे प्रोडक्ट्स, ट्रांसीवर और ये। सो इलेक्ट्रॉनिक्स से ईच एंड एवरी पार्ट आई नो। तो बहुत ज़्यादा मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और टोराइड क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसएमपीएस क्या होता है, तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स आई नो। तो उससे मेरे को मैं रिलेट करने लग गया, अरे ये सिर्फ फंक्शनल काम नहीं कर रहा है, इसमें तो ब्यूटी भी है। इसमें हर एक जो कंपोनेंट हो यूज़ करते हैं उसका एक टिपिकल कैरेक्टर होता है। अभी रेजिस्टेंस का एक सिलिंड्रिकल होता है, कलर्स होते हैं, कोड, बार कोड ये होते हैं डिफरेंट, उसके वैल्यूज़, तो वो देखना पड़ता है। वो देख के फिर समझ में आता है, हाँ ये इस जगह यूज़ होगा। अभी आपने वैन गॉग पेंटिंग देखा होगा, वो इतना अच्छे तरह से यूज़ किया, वो एकदम से लाइवली, इतना देखते ही प्लीजिंग ये लगता है। वैन गॉग का कंटेम्प्रेरी जो 150 साल पहले जो बना था, अभी जो बनाया मैंने, अगर वैन गॉग होते तो खुश हो जाते वो देख के। तो धीरे 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 ये सारे रिसर्च करने के बाद, और टेक्नोलॉजी में मेरा बहुत पावरफुल है। मैं विप्रो में 20 साल था, ट्रेनिंग डिवीज़न में था, तो ट्रेनिंग से मेरे को ये पूरा लीडरशिप, बिहेवियरल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग सारा समझ में आ गया। और मैं कंटेंट डेवलपमेंट करता था, जैसे ई लर्निंग कंटेंट बनाना, पैकेजिंग करना, और पूरे सम टोटल करके वो होता था प्लेटफॉर्म जो असेसमेंट होता है उसमें था। और यूआई यूएक्स का एक्सपर्ट था मैं, नोकिया में काम किया फिनलैंड में। तो ये सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस होता है ये फाइनली जो प्रोडक्ट बनते हैं। और ये कोई भी आर्टिस्ट इसको इतना एक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिस्ट क्या है, उनको ब्रश, पेंट या कुछ स्कल्पटिंग कर रहे हैं, वो बस उतना ही करते हैं, वो आगे सोच नहीं सकते हो कि ये मेरे को कुछ बनाना है चैलेंजिंग। और वो इंजीनियरिंग का चाहिए आपको दिमाग, उसका फैब्रिकेशन कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, और कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है, वो सारा मालूम होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे शुरू हुआ मेरा। अब थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ, मतलब आपने क्या क्या किया अभी? हाँ, मैं यहीं दिल्ली से ही पढ़ा हुआ हूँ, स्कूलिंग भी यहीं हुआ मेरा, दिल्ली कनाडा स्कूल। उसके बाद मैंने बीएससी किया। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मार्क्स बहुत कम आए, 33%, तो पढ़ने में बहुत ये थे, पीछे थे। बट ये R&D बहुत करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमारे घर के पीछे एक आम का पेड़ था, तो उसमें से मेरे को लगा, अरे आम कुछ जुगाड़ बनाया जाए, कैसे तोड़े, नीचे नहीं गिरने चाहिए। तो एक लंबा सा छड़ी ली और उस डब्बा लगाया, आगे एक जाली लगाई, थोड़ा रोप लिया और पूरा भेजते थे, उसको बंद किया जाली, और ऊपर से नीचे ओनर देखते रहते थे कि गिरने वाला है आम, लेकिन वो गिरते नहीं थे 40 साल पहले। तो ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट, और ये जुगाड़ू, भारत का तो जुगाड़ू में बहुत फेमस है, तो वो करके और ज़्यादा ये मिल रहा था मेरे को स्कोप। तो और भी एक्सपेरिमेंट किए, प्रोजेक्टर से मैं ये बनाता था, रोस्ट्रम बनाया। रोस्ट्रम क्या होता है, XY मूवमेंट होता है कैमरा का ना, और वो एनिमेशन में यूज़ होता है, स्टॉप फ्रेम एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम, तो वो बनाया। और काफ़ी सारे टूल्स बनाए जो मेरे इसमें ज़रूरत पड़ता है काम के लिए, स्पेशलाइज्ड टूल जो मार्केट में नहीं मिलते, वो बनाए। और कुछ प्रोडक्ट्स जो कबाड़े बाजार में मिलते हैं, वो जो ख़राब हुए होते हैं, उसको मैंने ठीक करके और ये सब बनाया। तो दिमाग बहुत चलता है
मैकेनिकल दिमाग, इलेक्ट्रॉनिक दिमाग, और रोबोटिक्स का मेरे को वो इंटरेस्ट है, वो भी विप्रो में सीखा, रोबोटिक मैकेट्रॉनिक्स का सीखा। स्कोप फिर बढ़ता गया, अपेंड हो रहा सारी टेक्नोलॉजीज। अब आते हैं इसके कमर्शियल एंगल पे। कमर्शियल एंगल में ये क्या सेलेबल है मार्केट में? यूरोप में, यूएस में, स्पेशली नीदरलैंड में इतना डिमांड है। आप एक ज्वेलरी ले लीजिए, इयरिंग, यहाँ हम उसको 1000 रुपये में बेचेंगे, वहाँ 10,000 में लेने के लिए तैयार है। वो तो यूरोस में है ना। तो यूरोप में बहुत क्रेज़ है, वहाँ के जो कल्चर है वहाँ का, जो सस्टेनेबल जो डिज़ाइन बोलते हैं ना, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो डेनिम में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर इसमें प्रोडक्ट्स में बहुत प्रमोट करते हैं आप साइकिलिंग। यहाँ अभी आपको आश्चर्य होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनको प्रपोज़ल दिया मैंने कि ये मास लार्ज स्केल में शुरू करिए आप साइकिलिंग। मैं पूरा सपोर्ट देता हूँ उनको, नॉलेज ट्रांसफ़र ये सब करता हूँ। वो इंटरेस्टेड नहीं है, मीन्स दे डोंट वांट टू टेक चांस, मतलब आप इसमें आएंगे और ये सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो नहीं। स्टैंडर्ड उनका जो रिसाइकलिंग का है वो कर रहे हैं, और जो भी इंडस्ट्रियल और ये जो वेस्ट निकलता है वो मैनेज कर रहे हैं बस। तो चेयरमैन साहब ने बोल दिया, नहीं ये हमें साइंटिफिक नहीं लगता आपका जो। तो साइंटिफिक, सारे चीज़ साइंटिफिक होना ज़रूरी नहीं है। आर्ट भी एक तरह का साइंस ही है, जिसमें हम इंटीरियर में यूज़ करते हैं, 5 स्टार होटल में ये इंस्टॉलेशन यूज़ कर सकते हैं, एयरपोर्ट में इंस्टॉलेशन किया, कितने लोगों को अवेयरनेस होगा। ये मेन थिंग इज़ आप एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, उसको यू ट्राई टू मेक इट मोर ग्रीन। फ्यूचर जनरेशन को आप देखिए कितना मदद कर रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन को आप अगर पूरा अर्थ का हालत ख़राब करके देंगे तो हमें कितना ये होगा उनको, अरे ये क्या करके हमें छोड़ के गए हैं। तो मेंटेन करिए अपना। फ्लड आ रहा है, ड्राउट हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं और सुनामी, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो नेचर हमें उसका जवाब देगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इनबैलेंस से होती है, तो वो रोकना है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। और भारत का तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, हम कितने सारे लोग कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हमारा रिसोर्सफुल है। मेक इन इंडिया आपको मालूम है मोदी जी का, भारत में बना रहे हैं। भारत में टैलेंट बहुत है, बट डायरेक्शन चाहिए और लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना है। वो मैंने शुरू किया है मिशन, मेरी तरफ से तो पूरी मेहनत है। अब लोग एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आगे हेल्प करूँगा, ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं हो सकता। सो यही है मेरा सबको मैसेज। तो आपको क्या लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो इस तरह के आर्ट को में आएगी? जो आर्ट से पास आउट है जो स्टूडेंट्स, क्या वो इस तरह के काम को करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उनको थोड़ा मोटिवेशन करना है, उनको बताना पड़ेगा ठीक से। एक्चुअली आजकल का ज़माना एआई का है, एरा, जिसमें सारा ऑटोमेशन और ये सब आ गया। टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है, और मोबाइल को इतना पावरफुल कर दिया टेक्नोलॉजी ने। आप एक बटन प्रेस कर दीजिए, वहाँ से आ गया आपका स्विगी से, एक बटन प्रेस कर दिया, कार आ गया, आराम हो गया बहुत ज़्यादा। उसके ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर तो बहुत लेज़ी हो जाएंगे, काम निकम्मे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें एक्चुअली हमारे ऊपर है। यंग जनरेशन खुद को सोचना चाहिए, हाँ हमें करना क्या है। सिर्फ टेक्नोलॉजी ने, जो भी इन्वेंशन और ये होता है वो बेटरमेंट के लिए होता है। अब इतना बेटरमेंट कर दिया, वो लेजर कर दिया, अभी सारे जो यूथ हैं आलसी होने लग गए। आप देखिए मोबाइल में ही बैठे रहते हैं, क्या है उसमें, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, और जो भी ये करते हैं, सामने आमने सामने बैठे हैं फ्रेंड्स, वो लोग इसमें चैट कर रहे हैं, हाय, मतलब वो कनेक्ट जा रहा है धीरे धीरे।
तो ये सारी चीज़ें खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उसको ले रहे हैं। करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप यंग जनरेशन को समझाने के लिए, इसकी महत्ता बताने के लिए वर्कशॉप वगैरह लेते हैं उनके? बिल्कुल, मैं वर्कशॉप करता हूँ, सेमिनार्स करता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, स्कूल्स में टॉक्स देता हूँ। तो वो सारा ये क्या रहा है, एक जने से नहीं होगा ये। 100 मिशन में करेंगे तो सब लोग, जैसे मैं ट्रेन द ट्रेनर, मैं सिर्फ ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ, वो लोग फिर और आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने सदगुरु जी का नाम सुना होगा, तो वो इतना बड़ा फाउंडेशन है, वो एक अगर उन्होंने मिशन ले लिया तो उनके बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत ज़्यादा उनका रीच है हर कंट्री में, हर एक। सो मेन जो है, आपको एक रोल मॉडल, जो मेन जो लीडरशिप जो बोलते हैं, मैं वो रोल प्ले करता हूँ।